गोभी की सब्जी तो आपने हर बार खाई होगी, लेकिन क्या ग्रेवी वाली गोभी की सब्जी खाई है? एक बार आप ये ग्रेवी वाली सब्जी बना के देखना, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बिना किसी स्पेशल मसाले के झटपट से एकदम आसान तरीके से ढाबा स्टाइल गोभी की स्पेशल सब्जी बनाते हैं। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 700 ग्राम गोभी को मैंने इस तरह थोड़े से बड़े साइज के पीसेस में कट कर लिया है। उसके बाद इसे धोकर अच्छे से साफ कर लिया है। मीडियम फ्लेम पे कढ़ाई में 4 टेबल स्पून तेल डालेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए, इसमें पीसेस में कटी हुई गोभी को डाल देंगे और गोभी को मीडियम टू हाई फ्लेम पे हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। गोभी को इस तरह ऑयल में फ्राई करने से इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है, और जब हम इसे ग्रेवी में डालेंगे तो ये बिल्कुल टूटेगी नहीं, मैशी सी नहीं होगी और लुक वाइज भी बहुत ही अच्छी दिखेगी। गोभी को मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं गोभी का गोल्डन कलर आ चुका है। बस इसे इतना ही फ्राई कर लेना है। अभी गोभी को हम निकाल लेंगे। उसी तेल में आधा टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और जीरे को चटकने देंगे। उसके बाद इसमें स्लाइसेस में कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। मैंने एक बड़े साइज की प्याज को इस तरह पतले पतले स्लाइसेस में कट करके ऐड किया है। जब तक प्याज फ्राई होता है, हम एक सूखे मसालों का घोल बना लेंगे और साथ साथ प्याज को भी चलाते रहेंगे। एक बाउल में आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, कलर के लिए 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इसमें थोड़ा पानी डालकर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा इसमें और पानी ऐड करेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करके साइड में रखेंगे। प्याज को मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। प्याज हल्का सा सॉफ्ट भी हो चुका है। अभी इसमें 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और अदरक लहसुन को भी प्याज के साथ तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज का कलर जो है वो हल्का गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। आप देख सकते हैं प्याज का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। हमें इससे ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है। अभी हमने जो पानी में मसालों को घोल के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे और मसालों को प्याज के साथ अच्छे से 30 से 40 सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। मसालों से तेल अलग हो चुका है। अभी हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। मैंने एक बड़े साइज के टमाटर को रफली चॉप करके ग्राइंडिंग जार में डालकर उसका पेस्ट बना लिया है। टमाटर के पेस्ट को भी मीडियम टू हाई फ्लेम पे तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि टमाटर से तेल अलग न हो जाए। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं तेल अलग हो चुका है। अभी मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के दही ऐड करूंगी और दही को भी मीडियम टू हाई फ्लेम पे तब तक फ्राई कर लूंगी जब तक कि तेल अलग ना हो जाए। दही डालने के बाद मैंने इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया है। तेल अलग हो चुका है। अभी मैं इसमें फ्राइड गोभी को ऐड करूंगी और इसी के साथ 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दे। गोभी को नमक और सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लूंगी। गोभी को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसमें 3 से 4 टेबल स्पून पानी ऐड करूंगी और पानी के साथ गोभी और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। उसके बाद इस पर लीड लगाकर लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए गोभी के सॉफ्ट होने तक पका लूंगी। लो फ्लेम पे गोभी को 5 मिनट के लिए पका लिया है। बीच में मैंने इसे 1 से 2 बार चेक कर लिया था। गोभी अच्छे से पक चुका है। अभी इसे और भी चटपटा बनाने के लिए 1 हरी मिर्च को इस तरह बारीक चॉप करके मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसी के साथ 1/4 चम्मच गरम मसाला,
और आधा टीस्पून रोस्ट करके क्रश की हुई कसूरी मेथी ऐड कर देंगे और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें गर्म पानी ऐड कर दें। ठंडे पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें। तो मैंने यहाँ पे आधा कप गर्म पानी इसमें ऐड कर दिया है। पानी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस इसमें एक उबाल आने देंगे। इसमें बॉईल आ चुका है तो बस अभी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो लीजिए, मज़ेदार सी गोभी ग्रेवी बनके रेडी हो चुकी है। आप इसे चपाती, नान या फिर सिंपल दाल चावलों के साथ भी खा सकते हैं। आप इसे बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी किसी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।